हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आप लोगों को याद होगा आज सैटरडे है। तो सैटरडे को मैं हर सैटरडे को हेल्थ टिप्स देने के लिए आती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा जो बढ़ती हुई आजकल की जनरेशन में बीमारी हो रही है, वो है अर्थराइटिस का भी एक नाम आ रहा है। तो उसके बारे में आज कुछ हम लोग उसके कुछ कारण और कुछ उपाय जो कि हम लोग प्रिकॉशन के थ्रू उसको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ जानें। तो अर्थराइटिस आप लोग सब जानते हैं, जिसको भी होता है बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसमें। सारी गांठों में बहुत दर्द होता है उससे, और चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। अर्थराइटिस जिसको हो जाता है उसको उसकी हड्डियां बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये होता क्यों है, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज पहले ज़माने में तो 50 साल 60 साल के बाद अर्थराइटिस होता था लोगों को, लेकिन अब तो बहुत ही कम एज में 25-26 साल में भी अर्थराइटिस हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, ये आप समझते हैं क्या? उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हम लोग बॉडी को एक्टिव नहीं रखते हैं, क्योंकि सारा काम लैपटॉप, मॉनिटर, मोबाइल, इसी सब पे आजकल चलता है। या नहीं भी होता है तो भी टीवी देख रहा है कोई, तो बैठे लेटे बस ऐसे रहना रहता है, जिससे कि बॉडी की एक्सरसाइज हम लोग की जो ऐसी नॉर्मली चलते फिरते होती है एक्सरसाइज, वो बहुत ही कम हो गई है। जिसकी वजह से हम जो भी खाना पीना खाते हैं वो हम लोग को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और वो पेट के अंदर पुराना खाना जो पड़ा रह जाता है, जो सड़ गल जाता है उसके अंदर, उसमें से जो भी गंदगी होती है वो हम लोग के जो ब्लड होता है, ब्लड में छन कर उसकी गंदगी जो चली जाती है, तो वो एक तरह से जहरीला पदार्थ, जहरीला लिक्विड कहेंगे कि हम लोग के ब्लड के अंदर चला जाता है, जो कि हम लोग की गांठों में जाके जम जाता है। जिससे कि गांठों में जमने से हम लोग की सारी गांठ, आप जानते हैं कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से जोड़ती है, तो उसके बीच में लिगामेंट होता है जो कि जोड़ने का काम करता है। एक लिक्विड होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि उसको लिगामेंट कहते हैं। और वो लिगामेंट जो है जोड़ता है वो कार्टिलेज के थ्रू। कार्टिलेज किसे कहते हैं? वो कुरकुरी सी हार्ड टाइप का मसल्स कह लें, हड्डी नहीं होती है, वो कुरकुरी सी चीज़ होती है, जो कि कान पे आप टच करके पता कर सकते हैं कि कार्टिलेज क्या होता है। कान में आप हाथ लगाइए तो आपको कड़ा कड़ा सा लगेगा, ना वो हड्डी रहेगी ना वो मतलब गोश्त का टुकड़ा रहेगा, लेकिन हार्डनेस रहेगी, तो वो होती है कार्टिलेज। तो सारे जॉइंट में हमारे कार्टिलेज होती है, जो कि लिगामेंट के थ्रू हड्डी को एक दूसरे से जोड़े रहती है। तो जब ख़राब ब्लड, गंदा ब्लड हम लोग का जाके उस पर जमता है, तो वो उस पर अफेक्ट करता है, जिससे कि कार्टिलेज और लिगामेंट दोनों पे असर पड़ता है, और लिगामेंट जो है कम हो जाता है, सूख जाता है ख़राबी की वजह से, और कार्टिलेज उसकी वजह से ख़राब हो जाता है, और हड्डियों में गैपिंग आ जाती है और सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से चलना फिरना उठना बैठना सब मुश्किल हो जाता है। और कई दफ़ा तो ऐसा हो जाता है कि लोग व्हीलचेयर पे आ जाते हैं, और लोग एकदम मजबूर हो जाते हैं, टॉयलेट तक जाने के लिए उनको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा ना हो, हम लोग अल्लाह ना करे कि किसी को ऐसा दिन देखने को मिले, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिकॉशन अगर स्टार्टिंग में ही ले ली जाए। जैसे आपको हल्की सी स्टार्टिंग ऐसे हो सकती है कि आपने कोई सामान पकड़ा और आपकी कलाई में लगा कि चमक गई आपकी कलाई, तो आप फ़ौरन अलर्ट हो जाइए कि कलाई हमारी क्यों चमक गई। या आप घुटने के बल बैठे, आपके घुटने में दर्द महसूस हुआ, तो आपको फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको अपने खाने पीने का, अपने रहने सहने का, सबका तरीक़ा बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ताकि ये चीज़ बढ़े ना। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले चीज़ तो है एक्सरसाइज। हमको अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करना ही करना रोज़ है, चाहे वो आप सुबह में उठ के जैसे एक्सरसाइज प्रॉपरली की जाती है वैसे कीजिए, या फिर आप खुली हवा में निकल जाइए थोड़ी देर टहलने के लिए, या आपके अगर गार्डन है तो गार्डन में ही टहल लीजिए, नंगे पैर टहलिए, आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फिर बॉडी को मतलब मूवमेंट एक रेगुलर वे में कम से कम आधा पौन घंटा मूवमेंट सुबह के टाइम ज़रूर से दीजिए, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और मालिश भी की जाती है, जहाँ पे दर्द है आपके वहाँ पर मालिश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि अदरक है, कच्ची हल्दी है,
और लहसुन है, मेथी है, ये सब बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा करती हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसको। तो उसके लिए तो सबसे पहले एक्सरसाइज पे आप ध्यान दीजिए और अपने रेगुलरिटी पे ध्यान दीजिए। सवेरे उठना और सुबह की ताज़ी फ्रेश हवा लेना बहुत ज़रूरी है। और जिनको भी अर्थराइटिस या हड्डी की कोई भी परेशानी होती है, विटामिन डी तो कम होता ही होता है उसका। तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा किससे मिलता है हमें, ये आप जानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से कि सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। वो भी सुबह की रोशनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप सुबह में अगर सैर करने निकले हैं या अपने आंगन में या अपने गार्डन में ही हैं, तो सुबह की जो आपको एकदम फ्रेश एयर के साथ सुबह की पहली धूप मिल जाती है बॉडी को, तो वो विटामिन डी आपको बहुत 15 से 20 मिनट सुबह की धूप अगर आपने ले ली तो आपके बॉडी के लिए विटामिन डी अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और फिर विटामिन डी की कमी से बॉडी में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर होती हैं और जाहिर सी बात है तो बहुत सारी परेशानी इससे खड़ी हो सकती हैं। तो मैं इससे कुछ कुछ अपना उपाय घरेलू आपको बताती हूँ क्या कर सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा करता है लहसुन। आप अगर खा सकते हैं तो 2 कलियां लहसुन की सुबह और शाम खाने के साथ चबा के खाएं, या फिर आप अगर खा नहीं सकते हैं तो कच्ची हल्दी ले लीजिए और अदरक ले लीजिए और 2 लहसुन की कलियां, तीनों को पकाकर उसका जो पानी रहेगा उसको हाफ़ कर दीजिए। 1 गिलास पानी में अगर आपने चढ़ाया है तो उसको हाफ़ कर दीजिए। और दोनों टाइम उसमें अगर आपको नमकीन टेस्ट चाहिए तो सेंधा नमक डालिए, ये आयोडीन वाला नमक नहीं, सेंधा नमक डाल लीजिए। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप 1 चम्मच उसमें शहद ऐड कर सकते हैं। और दोनों टाइम इसको यूज़ करिए, देखिए आपको फ़ायदा होगा। और अगर बहुत बढ़ चुका है तब तो थोड़ा टाइम लेगा ही, बट अगर स्टार्टिंग है तो ज़रूर बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेथी बहुत ही ज़्यादा रामबाण का काम करती है इसके लिए। तो मेथी को ऐसे करना चाहिए कि रात को भिगा दीजिए आप, फिर सुबह में उसका पानी पी लीजिए। और वो जो मेथी बची है आपकी, उसको आप एक कपड़े में या किसी छन्नी में करके रख दीजिए 1 दिन और, बिना पानी के। मतलब वो भीगी हुई मेथी जो है उसको रख दीजिए। दूसरे दिन उसमें जब अंकुर निकल आएगा तो दोनों टाइम उसमें से 1-1 चम्मच आप खाइए। वो इतना तेज़ी से आपको अर्थराइटिस में फ़ायदा करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और मालिश भी आप लोग कर सकते हैं कि अजवाइन और लहसुन डाल के उसको पका लीजिए तिल के तेल में। लहसुन और अजवाइन को तिल के तेल में, सफ़ेद तिल के तेल में पका लीजिए। वो तेल जब मतलब आधा रह जाए, इतना देर तक पकाना है कि वो तेल आधा रह जाए, फिर आप उसको छान कर किसी भी बर्तन में रख लें। और जिस जगह पे दर्द है उस जगह पे आप उसकी मालिश करके, वो भी धूप में बैठ के उसकी मालिश करनी है, धूप में बैठ के उसकी मालिश करिए। और बाय द वे अगर धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप गरम कपड़ा, थोड़ा सा कपड़े की तह लगा लीजिए, उसको गरम कर लीजिए। और मालिश के बाद जिस जगह पे भी आप मालिश कर रहे हैं उस जगह पे उस कपड़े को कम से कम 15-20 मिनट लपेट दीजिए, क्योंकि सेकाई भी बहुत ज़रूरी है इसके पेन की रिलीफ मिलने में। अब मुझे इतना ही थोड़ा सा कुछ पता था तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वैसे ज़्यादातर ये महिलाओं में पाया जाता है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर पानी का काम करती हैं या घर का उठी बैठी बहुत सारा काम ऐसा होता है कि, या खाने पीने में अपने बहुत ध्यान नहीं देती हैं, तो महिलाओं में ये ज़्यादा देखा जाता है। या फिर गॉड गिफ्टेड होता है कि थोड़ी नाजुक होती हैं, हो सकता है इसलिए भी ऐसा हो। तो इस वजह से महिलाओं में ये ज़्यादा देखा जाता है और ज़्यादा एज की महिलाओं में ही देखा जाता है। लोग कहते हैं कि कमर में दर्द है तो कहा जाता है कि बैक एक है, लेकिन वो अर्थराइटिस की शुरुआत है। और स्पॉन्डिलाइटिस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्टिंग है। हड्डी में कोई भी दर्द हो तो वो स्टार्टिंग हो जाती है किसी ना किसी दूसरी बड़ी बीमारी के लिए। अगर आपको लगातार स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी हो रही है तो आप ज़रूर से खाने पीने का ध्यान रखिए, उठने बैठने का, और मालिश उसमें इस तरह के जो भी घरेलू उपाय हैं वो ज़रूर से कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ये भी दालचीनी जो होती है, दालचीनी का पाउडर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जैसे मेथी पाउडर फ़ायदा करता है, दालचीनी का पाउडर भी बहुत फ़ायदा करता है। दालचीनी पाउडर आप 1 चम्मच ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए
और सुबह खाली पेट खाना है आपको। तो ये आपका इसमें तो फ़ायदा करेगा ही, आर्थराइटिस में आपको, हाई बीपी में भी और डायबिटीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और इसी दालचीनी के पाउडर का लेप आप सफ़ेद तिल के तेल में मिक्स करके एक पेस्ट की तरह बना लीजिए, और जहाँ पर पेन है आपको वहाँ पर लगा दीजिए, और 15 से 20 मिनट तक उस जगह को कपड़े से ढक कर रख दीजिए। फिर 15-20 मिनट बाद आप उस जगह से कपड़े को हटा लीजिए, और ऐसा रेगुलर आप कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन करके देखिए, आपको फ़र्क पता चलेगा। तो आप खुद इंटरेस्टेड होंगे कि ये रेगुलर वे में करने से हमारी बीमारी ठीक हो सकती है, तो हम ऐसे ही क्यों ना करें। और सबसे बड़ी बात इसमें परहेज़ थोड़ा सा अगर आदमी अच्छे से कर दे थोड़े दिन, तो बहुत जल्दी उसका असर दिखने लगता है। परहेज़ में इसके खट्टी चीज़ों का और बहुत ठंडी चीज़ों का बहुत परहेज़ होता है, और ठंडक में बहुत गरम और गर्मी में बहुत ठंडा ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे दही, छाछ, नींबू, संतरा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी बात तो ज़रूर से आप मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर नेक्स्ट सैटरडे को लेकर आऊँगी थायराइड की प्रॉब्लम का सलूशन।